तो अब तक जितना भी पोर्शन हमने करा है उसमें हमने ये चीज देखी कि केमिकल रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, व्हेन अ रिएक्टेंट्स गोइंग टू गिव राइज द प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। सर फेस नहीं आ रहा मेरा ओके ओके वेट अ सेकंड। यस सर। अन्य लोग मेरे फेस के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। कभी नहीं। प्लीज कंटिन्यू। ओके यस मैम। तो देखो अब हमारे पास क्या है, तो हमको इतना पता है। अब आ रहा है? हाँ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? हाँ सर। सब आ रहा है, सब आ रहा है। सर एक मैम दिखाई दे रही है बस। हाँ सर आ रहा है। क्या बोल रहे? सर नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा है सच में? सर जी ये देखो सर अब आ रहा है। सर देखो ना सागर गोस्वामी का एक बस चुप हो जाओ। तो अब तक हमने क्या सीखा है? अब तक हमने ये चीज सीख ली है कि हमारे पास रिएक्शन को होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और जो रिएक्शन बैलेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? यस, जो रिएक्शन मेरे पास बैलेंस होती है उसे मैं क्या बोलता हूँ? बैलेंस रिएक्शन। बस ज्यादा मजाक नहीं यार। ओके सर। तो जो रिएक्शन मेरे पास बैलेंस होती है उसको मैं क्या बोलता हूँ? स्केलेटल रिएक्शन। और जो बैलेंस होती है उसे मैं क्या बोलता हूँ? उसे बैलेंस ही बोलते हैं हम, राइट? तो देखो अब मैंने एक चीज रह गई थी मेरी लास्ट क्लास के अंदर जो भी हुई थी। तो अगर मैं स्लाइड के अंदर शो करूं तो देखो ये वाला पोर्शन था, याद है किसी को? तो दो चीजें होनी चाहिए। पोर्शन सर मेरे को तो व्हाइट स्क्रीन दिख रही है। आ गई पीपीटी? आ गई अब आया। हाँ सर आ गया। तो मास हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। टोटल मास रिएक्टेंट साइड पे और टोटल मास प्रोडक्ट साइड पे इक्वल रहता है। इसे ही हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास बोलते हैं। और नंबर, जितने नंबर जैसे नाइट्रोजन के लेफ्ट साइड में होते हैं उतने ही नंबर मेरे प्रोडक्ट में रहने चाहिए। जितने नंबर ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में होते हैं उतने ही मेरे पास प्रोडक्ट में रहने चाहिए। तो दो चीजें होती हैं सक्षम। वो दो चीजें कौन कौन सी होती हैं? 1 2। क्या ये क्या बकवास है? क्या बोल रहे हो ये सब? क्या बोला मैंने? वो दो चीजें कौन सी होती हैं जो हमेशा इक्वल होनी चाहिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड में? सर मास और नंबर ऑफ। यस, नंबर ऑफ एटम्स। सर मास ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। मास ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। वेरी गुड। हाँ भाई। सर मास ऑफ एटम्स और नंबर। यस, मास ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम ये हमेशा सेम रहना चाहिए। फेवरेट बच्चा भी आ गया। यस देखो अभी मैंने बताया था जिंक है और H2SO4 है। तो जिंक की जब H2SO4 से रिएक्शन करवाते हैं तो मेरे पास क्या बनता है? ZnSO4। और ये मेरे पास क्या बना है? H2। तो अब देखो हमारे पास क्या है? जिंक दोनों साइड कितने हैं? 1 1। तो 1 1। अब हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, तो बैलेंस है। ठीक है। S को देखो, S यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है? 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? 4। तो पूरा बैलेंस है। तो इट इज अ स्केलेटल रिएक्शन और बैलेंस रिएक्शन। इट इज अ बैलेंस रिएक्शन। समझ में आ गया गवार बच्चों? यस गांव के सीलमपुर वाले। यस सर। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो इसी के साथ हमें पता लग गया कि इट इज अ बैलेंस रिएक्शन है, स्केलेटल रिएक्शन। ठीक है भाई। अब देखो, अब ना बहुत सिंपल सी चीज आने वाली है, टाइप्स ऑफ द रिएक्शन। अब देखो मैं ना वो लेने से पहले एक बेसिक चीज तुम्हें बता देता हूँ कि कितनी टाइप की रिएक्शंस होती है। देखो अब ना सारे बच्चे पहले ना देखो मैं ये सब पढ़ाने से पहले ना तुमको एक बेसिक फॉर्मेट में समझाता हूँ सब बच्चों को, तो वो इजीली समझ में आ जाता है बच्चों को। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो देखो सबसे पहली रिएक्शन जो आती है वो मेरे पास आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन के नाम से पता, सारे बच्चे अपना ध्यान सुनेंगे। ठीक है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ कंबाइन होगा, राइट? तो जैसे मान लो A है और जैसे मान लो B है। जैसे मान लो ऋषभ ने चाय बनाई थी, याद है? तो ऋषभ ने पानी लिया और दूध लिया और पानी और दूध को मिला के क्या बन गई? चाय बन गई। तो चुप हो जाओ। तो A और B मिलके क्या बन जाएगा? C बन जाएगा, राइट? तो बताओ ये दो चीजें A और B मिलके एक कंबाइन चीज, नई चीज बनी नहीं बनी? तो बताओ ये कंबाइन हुआ या नहीं हुआ? अरे गधो, गांव के बच्चों, कॉम्बिनेशन। हाँ सर, यस यस यस। ठीक है। और ये मेरे नाम से कौन आया है? सागर गोस्वामी के नाम से आर्यन। वेरी गुड। और मैं इसे देख रहा क्यों नहीं? मेरी पिक क्यों नहीं? मेरी मैं अपने आप को देख क्यों नहीं पा रहा? मैं बार बार उस पर क्लिक करे जा रहा।
अब मुझे रियलाइज हो ये कोई और है। सर आपकी सर, आवाज जिसको आप- अटक रही है। अब पिछली वीडियो में जिसको आप सक्षम बोले तुम्हारा तो वो नेट आर्यन कम था। वाला है इसलिए, ठीक है। अबे और ऋषभ सर आप फेमस हो। अच्छा, I ऋषभ know. कम बोल। तो देखो, तो कॉम्बिनेशन में किसी को सर, दिक्कत नहीं है, किसका नेट बस डाउन लड़ है? लो। बिग बॉस आ रहे हैं, बिग बॉस चाहते हैं कि दोनों आपस में ना लड़ें, दूर होके बात करें। ये हमारे पास है कॉम्बिनेशन। अब बात आएगी डिकम्पोजिशन के बारे में। तो देखो डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जैसे मान लो नाम से पता लग रहा है डिकम्पोज, डिकम्पोज का मतलब टूटना, राइट। तो डिकम्पोज का मतलब अगर टूटना होता है तो मुझे एक बात बताओ यार, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक रिएक्टेंट है ए, राइट, और ए अगर मान लो ए टूट के क्या दे रहा है तुम्हें, बी प्लस सी दे रहा है, ठीक है, बी सी मत बोलना। तो निकलेगा ये डी। बी ये है और सी ये है। तो जब कोई भी रिएक्टेंट तुमको प्रोडक्ट दे रहा है बी एंड सी, तो बताओ ये अकेला टूट के दो हिस्सों में बढ़ गया, राइट। Yes, sir. राइट, रॉन्ग। जैसे मान लो सक्षम है यहाँ पे, Yes, ठीक है, sir. और सक्षम आई और स्वस्तिका तलवार लेकर आए, स्वस्तिका ने इसको ऐसे कट कर दिया, तो एक हिस्सा ये रहा और दूसरा हिस्सा ये रहा, तो ये दो हिस्सों में टूट गया। तो डेट इज कॉल्ड व्हाट, डेट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई दिक्कत है इसके अंदर, ठीक है। तो दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जिस डिकम्पोजिशन में क्या होगा, कोई भी एक चीज अगर दो में बढ़ जाएगी तो वो क्या होता है, डिकम्पोजिशन। नहीं आ रहा जय कुछ दोस्तों। समझ में, कुछ आया मैंने क्या बोला? फिर सब जय समझ आ गया। हाँ सर। नहीं थोड़ा अच्छा, सा नहीं आया। अब आ रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मान लो सक्षम की कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, सपोज कर लो, ठीक है, सक्षम की कोई एक बेस्ट फ्रेंड है, मेरे ठीक है, सामने भी है। तो हाँ, सक्षम, हाँ। अच्छा कोई भी है, चलो सक्षम और सानवी कोई बेस्ट ऋषभ। फ्रेंड है। XYZ। चुप हो जाओगे तुम पहले, मुझे लिखने दोगे या नहीं? पर तो मारूंगा सक्षम आर्यन। किसी के साथ है, मान लो तू कोई मारेगा। भी है, मैं ये नहीं लिख रहा, मान लो कोई ए और बी आपस में तो बहुत अच्छे फ्रेंड है, ठीक है, बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड है, ए और बी। लेकिन एक और है, खुशी एक और एक jealous। बंदा है जो इनसे वो चिढ़ रहा है, ए शांत रहे, स्वास्थ्य और वो कौन है, और वो है सी। सागर। तो ये जो सी है, ये क्या क्या कर रहे हो तुम? कंट्रोल योरसेल्फ। सक्षम कम बोल। ए और बी है, और ये ए और बी आपस में बहुत कनेक्टेड है, और ये मेरे पास एक है, पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम लोग, तो ये सी है मेरे पास। तो ये सी क्या है, सी को ही पसंद नहीं आ रहा है कि और ए और बी आपस में बहुत अच्छे से अटैच्ड है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि ये बी मुझे दे दे, तो ये कहता है अच्छा, ऐसे आके दिखाई एक बार। तो अब क्या होगा, अब देखो ये कभी से छीन पाएगा जब सी बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। ऐसे मजाक थोड़ी हो रहा है कि ए और बी बहुत स्ट्रांग है और सी कोई भी आ जा करके चलो मैं तेरा दोस्त बन गया, ऐसा नहीं होता है। स्ट्रांग होगा तभी इसे हटा सर पाएगा। हो सकता है। तुम चुप हो जाओ, तो अपने जैसा केस मत लो, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, तो जब ये सी आएगा तो ये सी ए को तभी हटा पाएगा जब सी स्ट्रांग होगा, ठीक है, सी स्ट्रांग होगा तभी। तो अब मेरे पास क्या होगा, देखो अभी इसने सी ए को हटा दिया, और अभी मेरे पास क्या बन जाएगा, सी भी बन जाएगा। क्यों? Yes, क्योंकि sir. इसने बी को छीन लिया ना उससे, और ए अपना अलग हो जाएगा। तो बताओ, बेचारा ए। यस, ए के साथ वो गलत हो गया, ठीक है। स्वास्थ्य का उसने गाना भी गाया था, बड़ा पछताओगे। तो सी ने, तो इसका मतलब सी ने ऐसा कर दिया, तो सी ने डिस्प्लेस कर दिया ना किसी को, के बाद दिए के बाद वापस नहीं तो आता। इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसे? अबे ये कौन है? कौन है ये जो शंख बजा रहा है? घर में ये लड़ाई हो सक्षम। रही है, खूब मार रहा है कोई। अबे चल सक्षम नहीं है, शांत रहे। चुप हो जाओ, हाँ, चुप हो खुशी है। जाओ, चुप अबे हो जाओ चल, गवार शांत बच्चों। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन। हिंदुस्तानी बाबू। सक्षम अपनी वीडियो ऑन करो एक बार। सक्षम अपनी ऑन ही वीडियो तो ऑन करो है। एक बार। ऑन ही तो कर दी है। उसने। कहाँ है तुम्हारी शक्ल, तो ऑन दिख तो रही है है। कहीं पे? कहाँ है अपने तो दर्शन नीचे दो एक करो बार। ना एरो, हाँ ऐसे ही रहो, एरो नीचे करो दे। ऐसे ही रहो। ऑन। तो देखो ए और बी थे, सी आया, तो ये क्या बन गया मेरे पास, सी भी और ए अपना अलग है, इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसी तरीके से मेरे ये उतार लो, बदतमीजी मत करो। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में देखो क्या होता है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूंगा, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक बहुत सिंपल चीज होती है, और वो मेरे पास क्या है, देखो एक दूसरे छीनना। ए, हाँ ए अपने आप में बहुत खुश था बी के साथ, ए बी के साथ बहुत खुश है, और सी बहुत अच्छा। खुश है डी के साथ, ठीक है। ए बी के साथ बहुत खुश है और सी डी के साथ बहुत खुश है, लेकिन थोड़े टाइम बाद ना ये बोर हो जाते हैं, कहते हैं चल तू मेरा अच्छा दोस्त नहीं है, आई एम हेटिंग यू, आई डोंट लाइक यू। तो Hating? ये भी और ये भी बोर हो गए, तो ये करते हैं, ये अपने आप को एक्सचेंज करते हैं। ये इसको देख रहा होता है, ये सी वाला किसको देख रहा होता है, इस बी को, और ये ए वाला किसको देख रहा होता है, इस डी को। तो ये क्या करते हैं, ये आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं,
तो जब व्हेन आयंस एक्सचेंज ईच अदर, तो इन्होंने क्या करा, क्योंकि इसका बेस्ट फ्रेंड था तो ये उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा और ये इसका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। समझ में आया? हाँ, तो व्हेन दे आर एक्सचेंजिंग देयर पोजीशन, जब दो ऐसे लोग आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? इसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट क्या भाई डबल कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट में कोई डाउट है किसी को? अबे गवार डबल डिस्प्लेसमेंट। भाई क्या? एक डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक ने हटाया था, डबल डिस्प्लेसमेंट में दो लोगों ने आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज किया है। एक चीज याद रखना, कटायन को चेंज मत करना, जो चीज आगे रहती है वो हमेशा आगे रहती है, जो चीज ये है वो भी आगे रहेगी। थोड़ी कर लेगा। चेंज क्या हो रहा है, ये अनायन वाला पोर्शन, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन चेंज हो रहा है, बी की जगह पे डी, डी की जगह पे बी। गॉट इट? यस सर। हाँ सर को नो। हाँ क्या हुआ सक्षम, क्या सही समझ नहीं आई? सर मैंने फिर बोला अरे वो आर्यन है सर। आर्यन कहाँ पर हो आर्यन है तुम? वो। शक्ल दिखाओ अपनी एक बार, दर्शन दो। अरे कौन है ये? या तो हंस लो या खांस लो, दोनों चीज एक साथ क्यों कर रहे हो? खुशी खुशी ये खुशी है। खुशी अरे नहीं खुशी नहीं। चुप हो खुशी जाओ, राय। कोई बात नहीं, कोई आर्यन तो है भी नहीं है मीटिंग शांत में। रह, शांत आर्यन आई नहीं है। आर्यन है, सक्षम, वो सक्षम, आ चुप रही हो है। जाओ, चुप हो जाओ। वरना वो खुशी एकदम आ रही है, स्क्रीन से निकल के सीधे थप्पड़ लगाएगी। तो हमारे पास क्या है, ये है मेरे पास डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो अब हमारे पास क्या है, रेडॉक्स सर ये रिएक्शन। आर्यन बहुत बोल रहा है। आर्यन चुप हो जाओ। रेडॉक्स रिएक्शन है मेरे पास लास्ट। देखो रेड और ऑक्स, इसका मतलब ये नहीं कि लाल सांड, रेड और ऑक्स, लाल सांड मतलब नहीं है। सर रेड आपने का लाल मतलब पहना क्या है? रिडक्शन, आपने लाल पहना है। हाँ, और ऑक्स का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। हाँ, ऑक्सीडेशन। तो अब जब यहाँ पे बात हुई है इसकी, तो देखो, अरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुम चुप तो हो जाओ। तो देखो अब हमारे पास क्या है, अब अगर मैं कभी बात प्यारे होते हैं कभी गवार होते हैं। ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन का मतलब अपने आप में प्यार क्या वाले होता है? गवार। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब जब मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो ये मेरे पास क्या है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो चाहे तो ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन का लॉस हो, उस पूरे को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन को ऑक्सीडेशन। हम क्या बोलते हैं? तो रिडक्शन में क्या होता है, मेरे पास लॉस Adding ऑफ of हाइड्रोजन hydrogen होता है या फिर एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन या हेलो। फिर एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। यस सर। तो जब एडिंग ऑफ हाइड्रोजन होगा तो वो मेरे पास क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या होता एटम है? की बात करूं या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, तो हाइड्रोजन याद रखना है। तो देखो, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और उसको रिडक्शन रेडॉक्स दोनों कहते होता है, हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स। So what is a redox reaction? So a reaction in which both oxidation and reduction are taking place, that is called, अरे काम लाल सांड। क्या हो गया? कुछ नहीं तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? है सर। नो सर। अब बोलो सक्षम, क्या दिक्कत है? सर दोनों एक साथ हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है? अरे अरे ये एक, अगर सिर्फ एक ही होगा, अच्छा एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन कह रहे हो? हाँ नहीं, एक टाइम पे एक ही लेके चलना है, ठीक है, या तो हाइड्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा, ठीक है। सर एग्जांपल दे दो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लो मेरे पास था, ये था, मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास है C2H6, आपके पास C2H6 के अंदर मैंने क्या डाल दिया, O2। ये C2H6 क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं इथेन। क्या बोलते हैं? इथेन। तो इथेन है मेरे पास, रेडॉक्स। यूज कर रहे हैं सर, मैं नहीं कह रहे था, ठीक है कोई बात नहीं। तो इथेन है मेरे पास, तो इथेन के अंदर जब तुमने ऑक्सीजन डाल दिया, तो मेरे पास क्या बना, मेरे पास बना CO2 और मेरे पास एक बना H2, ठीक है। तो ये दो चीजें बनी है मेरे पास। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, तो अगर तुम इसके अंदर ध्यान से देखोगे, अभी देखो, अभी मैंने इथेन का ऑक्सीडेशन किया है, राइट। तो ये तो इस पूरी रिएक्शन को अभी तुम्हें क्या बोलना है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, पर ये जय बताओ। हिंद दोस्तों। अभी इथेन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो इट इज ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। अभी तो ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन। वेरी गुड। तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन।
अच्छा अगर मैं Reduction. बोलूं Cl2 के अंदर मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया और ये बन गया 2HCl, तो डेट इज ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। तो क्योंकि मेरे पास Reduction. हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास रिडक्शन, राइट? लेकिन अब अगर मुझे रिडॉक्स को दिखाना हो तो रिडॉक्स के अंदर एक ही के अंदर मेरे पास क्या होता है, दोनों चीजें होंगी। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये आई होप सारे नोट डाउन करते जा रहे हैं। सर इथेन और इथेनॉल सेम होता हाँ है क्या? सर, नहीं सब कर नहीं लिया। नहीं, इथेनॉल के अंदर C2H5OH होता है। इथेन इथेनॉल के अंदर C2H5OH होता है, ठीक है? ठीक है सर। Hello. क्या लो हैं? गांव से आए हो क्या? जैन सर जैन जैन अल्कोहल, सर अल्कोहल का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है? अल्कोहल, क्या? सर अल्कोहल. अल्कोहल के तो बहुत सारे कंपाउंड होते हैं भाई मेरे पास। अभी ना चैप्टर पढ़ोगे, जब तुम 4th चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, मीथेन, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो उन इथेनॉल का जो अल्कोहल होते हैं उनका मेन ग्रुप होता है OH। अब ये अल्कोहल बहुत सारे टाइप के होते हैं कार्बन नंबर को देखते हुए, ठीक है? एक कार्बन है तो कितने टाइप के? मिथेनॉल, 2 है तो इथेनॉल, 3 है तो प्रोपेनॉल, 4 है 5 4 है तो अच्छा। ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ठीक है? तो अभी है बस ये तो? याद रखो अल्कोहल का मतलब OH होता है, ठीक है? ओके सर। देखो ना. मेरे पास दे रखा है Fe3O4। इस Fe3O4 के अंदर सर, तुमने आप क्या करा, इसका फिर रिडक्शन फोन कर दिया, करते हो। 2H2 डाल दिया, तो ये मेरे पास क्या बन गया 3Fe, और ये मेरे पास बन गया 4H2O। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे एक बार, ठीक है? तो ये OH2O। मेरे पास एक रिएक्शन है। देखो ये मेरे पास फेरस ऑक्साइड जो तुम देख रहे हो, तो अगर ये मेरे पास Fe3O4 है, अगर तुमने इसको Fe3O4 से Fe बना दिया तो इसका मतलब इससे ऑक्सीजन हट गया। यस सर। इससे ऑक्सीजन हटा है, तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ रिमूवल ऑफ Reduction. ऑक्सीजन? Sir, I wanna Reduction. ask something. हाँ, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? Reduction. वेरी गुड, Reduction. इज कॉल्ड रिडक्शन। Reduction. Sir, Reduction. हाँ जी सर, Sir. बोलिए। sir, may I go to washroom? हाँ श्योर, लैपटॉप लेके मत जाना बस, ठीक है? लैपटॉप बैठ पे छोड़ देना। अच्छा ये 4 है, 4H2 है, तो 4H2 से मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये मेरे पास क्या हुआ है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। और सबको पता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है मेरे पास, ऑक्सीडेशन, राइट? Oxidation. तो इसका मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दोनों चीजें हो रही हैं उसे हम क्या बोलते हैं? Sir, थालियां बजनी स्टार्ट हो गई है. क्या? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। Redox reaction. ठीक है भाई, किसी को दिक्कत है इसके अंदर? Yes, sir. नहीं। हाँ सर। ओके, अब देखो एक ना छोटी सी चीज है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। अच्छा मुझे एक छोटी बात सी? बताओ, हाँ चुप हो जाओ छोटी सी गवार बच्चे। तो देखो अब ये Fe3O4 से मेरे पास Fe बन गया, तो इसका मतलब ऑक्सीजन को किसने छीन लिया, H2 ने। तो अगर ये H2 नहीं होता, अगर ये H2 नहीं होता तो क्या ये Fe3O4 Fe बन पाता? नहीं बन नहीं पाता नहीं ना। बिल्कुल नहीं, हो तो ही नहीं इसलिए सकता. इसकी वजह से तो रिडक्शन हुआ है Fe3O4 का, इस H2 की वजह से। यस। इसलिए हाँ, ये सर। H2 क्या है मेरे पास, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो जैसे लोन लेना है मान लो मेरे को, तो मेरे को लोन एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट किसको क्या रिड्यूस लेना है कर रहा है, सर? इस Fe3O4 को, ठीक है? अब देखो ये H2 है, ये वाला सर, जो H2 सर। तुम देख रहे हो, तो ये H2 से क्या सर। बन गया मेरे पास H2O। ये जो H2 तुम देख रहे हो, इस H2 से मेरे पास क्या बन गया, H2O बन गया, राइट? तो ये ऑक्सीजन किसने दिया इस H2 को? Wrong. इस H2 को ये ऑक्सीजन किसने दिया आयरन है? है। Fe Fe3O4 ने दिया है। Fe3O4. तो Fe3O4 ने इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया तभी तो H2 बना है। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन किसने करवाया, इस वाले बंदे ने। तो ये क्या होगा मेरे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं. सर वो हाँ, सर, 4H2 समझ तो आ नहीं गया। आया। Yes sir, इसका एकदम क्या अच्छे से आ H2 गया. वाला reducing agent. Wow sir, अच्छा देखो, सर बाद में जाके excellent, तो ऑक्सीडाइज ही हो गया outstanding. वो। एक सेकंड मेरे भाई, ये Fe3O4 था, सारे बच्चे ध्यान से सुने, एक सेकंड कोई नहीं बोलेगा कुछ। ये Fe3O4 था, Fe3O4 से ये सिर्फ Fe बन गया, इसका मतलब ये रिड्यूस हुआ है। तो रिड्यूस हुआ है मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो इससे ऑक्सीजन किसने छीनी है, इससे ऑक्सीजन इस Fe ने खींची है ना। ऑक्सीजन किसने छीन लिया, H2 ने। तो इसका मतलब ये H2 की वजह से ही तो ये ऑक्सीजन दे पा रहा है, तो इसलिए ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी वजह से ही अच्छा। तो ये रिड्यूस हो रहा है। मैं लोन एजेंट हूं, तो मैं ही तो लोन दूंगा तुमको।
मैं ही तो लोन दिलवाऊंगा तुमको, एजेंट हूं ना मैं। समझ में आ गया? ओके अब जैसे मान लो यहाँ पे H2 था, H2 से क्या बन गया H2O, तो ये H2 से H2O क्यों बना, ऐसा ऑप्शन किसने दिया? इस H2 को ऑप्शन मैंने। किसने दी कि H2O बन गया? आयरन ने, सर आयरन ने, आयरन आयरन ऑक्साइड ने। ने, Fe3O4 ने दिया है। फेरस ऑक्साइड। तो यस, तो इसलिए ये क्या है मेरे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसलिए एक कहावत है, वो कहावत क्या है कि एवरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज गेटिंग रिड्यूस एंड एवरी रिड्यूसिंग एजेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। क्या ये सत्य वचन है? सर ये कहावत है। क्या नहीं? हाँ हाँ, ये सर, मैंने बनाई है। हाँ सर, सही है। सर मैंने भी एक बनाई है, सुनाऊं? देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने आप में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, दिख रहा है? देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था उसके लिए, लेकिन ये अपने आप में खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये अपने आप में क्या हो रहा है, ये अपने आप में ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट? ओके यस सर, Wrong. नहीं आ रहा समझ। सर सब आ गया सब आ सर। रहा है। नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। हाँ हाँ सक्षम, वेरी गुड। तो फिर जो तुम्हारा बेसिक में ट्रांसफर करवा रहा हूँ मैं, ठीक है? तो अब ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास टाइप्स। सक्षम पढ़ ले। तो अरे यार, बस बस लड़ो मत, प्यार से रहो, प्यारे प्यारे। गुस्सा हो देखो गई। अब मेरे पास क्या है, एक और है, दो और टाइप्स। ये खुशी गुस्सा हो गई। अरे शांत रहो। कौन गुस्सा हो गया भाई? हो सर, आपसे कह रहे शांत रहो। सर चुप हो जाओ। बस बस पूरा फन आ रहा है ना, एकदम मजा आ रहा है, पूछो मत, क्योंकि अब तो सर कुछ कह भी नहीं सकते ना, थप्पड़ मार सकते। सर ये कौन घर पे है? बैठ के खूब एंजॉय मारो। सर चश्मा लगा के। अच्छा चुप हो जाओ। कौन है चश्मा लगा के वैसे? ये हिंदुस्तानी भाऊ। अरे हाँ, ये कौन है हिंदुस्तान घर भाई? की हिंदू सर घर की है कोई। सर ये पता नहीं कौन है। ये बड़े कैसे लैंग्वेज यूज बदतमीज कर रहे बच्चे हो? हैं। रिमूव करो। देखो वही। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है। कोई भी एक रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंडो। अंदर आओ, एंडो, एंड, ठीक है, अंदर की साइड। तो अंदर आओ, एक रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अंदर आओ। हाँ वेरी गुड। गाना मत गाना सर, कि एक गवार कौन राजा है? सीधे अंदर आओ राजा, कुंडी मत खड़काओ राजा, ठीक है? गाना मत गाना। आओ राजा सीधा अंदर आओ सर ये कौन है राजा। गवार? बस कंट्रोल। सर हाँ जी, सर हाँ सर, और जिसमें हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक होता है ना? यस, वही लिख रहा हूँ मैम मैं। यस यस, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है। ठीक है, तो Thank you, ma'am. एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एंडो के अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, एक्सो के अंदर हीट बाहर निकलती है, ठीक है? तो अ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक बाहर रिएक्शन, निकलती है। एंड अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अंदर आती मेरे है। प्यारे प्यारे बच्चों, ओके सर, ये गवार बच्चा कौन है? यस सर, ये सभी हैं, ठीक है? अच्छा सक्षम, तुम बताओ, अपनी जरा वीडियो दिखाओ एक बार। दिखा तो रखी है वीडियो उसमें। में ये है वो। यस ओ ऋषभ देख भाई, ऋषभ तू चुप रह। बस लड़ो मत, कैसे लैंग्वेज यूज कर रहे हो? ये कौन आया, कोई अब गवार के नाम से आ गया है, देखो। सर ये कौन है? सडान, आपको सच्चाई नहीं पता चुप हो सर। जाओ। बस सारे चुप रहेंगे, अब सडान आ रहा है। सडान, ऋषभ देख ले। ओ सर का फेवरेट बच्चा। चुप हो जाओ। सर सडान, सडान को लकवा पड़ गया। हेलो सर, क्या? चुप हो जाओ, कैसे लैंग्वेज यूज कर रहे हो? सडान, वेयर आर यू? सडान, रिप्लाई इन अ चैट बॉक्स और कम ऑनलाइन, आई मीन शो योर वीडियो। गया कोई नहीं। ओहो, तो वो ये सर लगता गवार के सडान नाम की से आया किडनी है। में हार्ट अटैक आ गया। है। सर सडान की किडनी में हार्ट अटैक। सडान, वाह। either reply on chat box or come online. Come online means show your video. अभी बोलना तो था सर उसने। सडान तो आ नहीं रहा यार, चलो कोई बात नहीं। सडान का हाँ, very नाम good. तो है सर। सडान, टेल आ मी। गया वो। हाँ ठीक है। सडान, एक बात बताओ कि हमारे पास जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसके अंदर हीट क्या होती है, इन और आउट? क्विकली, इन और आउट। एक्सोथर्मिक में आउट होती है। यस, तो हमारे पास हीट क्या होगी, बाहर निकल के आएगी। अच्छा, ये तो हमसे अब तो देखो पूछ सकते हमारे थे। पास ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, मेरे पास दो टाइप की रिएक्शन हो गई। अच्छा देखो, कभी कभी क्या होता है, हम कभी भी कोई भी रिएक्शन करवाते हैं ना, अभी मैं इन सबके एग्जांपल बताऊंगा, अभी बस मैं बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है ना? चैप्टर का प्रीव्यू। अब सर हमारे ये पास बेसिक क्या, था। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास कोई भी हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो रिएक्शन के बाद में ना मेरे पास एक ना सॉलिड स्ट्रक्चर बन के आ जाता है टेस्ट ट्यूब में, बड़ा ही सॉलिड। जैसे मान लो कोई लिक्विड है मेरे पास, दो एक एसिड है, कुछ भी मान लो बेस है, तो मैंने रिएक्शन करवाई
तो उससे क्या होता है, मेरे पास ना पूरा जम जाता है टेस्ट ट्यूब में, एकदम अनडिजोल्व सॉलिड, वो घुलता नहीं है। तो जो चीज घुल नहीं पाती तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? ओके तो जो चीज ढंग से घुल नहीं पाती, Precipitate. जो अनडिजोल्व होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। Precipitate. So जो it घूम is नहीं called, पाती। so a reaction in which a precipitate is formed. A reaction in which precipitate is formed, which is undissolved, it is called precipitation reaction. कोई डाउट है इसके अंदर? No, यस sir. सर। सडान, तुम्हारे पास ऑडियो तो कंट्रोल होगा ना, कम से कम ऑडियो ऑन कर सकते हो तुम। सडान, सर ऑन है मेरा, सर ऑन। ऑन तो है please सर। switch on your audio. सडान, अरे सर, ऑन तो on है सर ऑन है उसका। सर, सुनाई नहीं दे सडान रहा। say something. Sir, my audio is on. एक सेकंड पहले सारे चुप रहो। सडान, हेलो, सर। गुड मॉर्निंग मैम। ये कौन है ये? मैडम सर आर्यन है ये। सक्षम सर, ये सक्षम है। बदतमीजी चल मत कर, झूठा। कम बोलो। खुशी, आपको हम कुछ नहीं कह रहे। हाँ तो आर्यन आप शांत सर, रहिए। मेरा ऑडियो ऑन है। ठीक सर है, आर्यन तो आए भी नहीं है, आर्यन तो आए भी नहीं है। चुप हो जाओ, चुप अबे हो यार जाओ। तेरी आवाज समझ आ रही है, मत बोल। बस कंट्रोल योरसेल्फ। देखो, तो अब हमारे पास फाइनली इतना हिस्सा हो चुका है, ठीक है। अब जो हमारे पास आने वाला है, तो यहीं पर ही हमारा ये पोर्शन खत्म होता है, लेकिन अब एक एक से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, और फिर क्लास यहीं पे Yes, खत्म sir. होगी। तो आई होप सबने रिवाइज कर सर, लिया होगा। class तुम्हारे test पास कब 1 है? मिनट का टाइम है। सर हाँ, तो सर। तो बस ये सबने रिवाइज कर लिया है क्विकली? सर पूछ लो। Yes, सर sir, मैं कर गो लिया। टू ड्रिंक वाटर। नहीं भाई, ऑनलाइन क्लास में तुम्हें क्या आ रहा है? तुम्हें वॉशरूम भी जाना है, तुम्हें पानी भी पीना है, तुम्हें खाना भी खाना है, तुम्हें बहुत कुछ करना है। तुम पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाओगे, वैसे मुझे तो ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। सर स्पोर्ट्स पीरियड हो गया, जाऊं? चुप हो जाओ। सर, Yes. सर टेस्ट कब है? है? हाँ कब सर है टेस्ट लाइफ कब प्रोसेस होगा? का? एक सर सेकंड। Excuse me, sir. नाउ एक Do सेकंड। do you have आस्था। extra pen? आस्था, हाँ सर। yes, tell me what is आस्था। precipitation reaction? सर प्रेसिपिटेशन सर पता है? नहीं सर, भूल गई। अरे अभी तो बताया था। A reaction in which तो मैं undissolved बताऊं? solid is formed. हाँ ठीक है समझ गई। वो जो Undissolved solid का मतलब जिसे हम precipitate बोलते हैं, हाँ, right? सर। Okay, हाँ सर ठीक है। okay. स्वास्तिका, यस सर। yes, tell me खाना खाओ। what is redox reaction? सर जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन माइनस होता है। ऐसे नहीं बोलना ना, रिमूवल बोलो, रिमूवल। सर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। Yes. So a reaction Thank in you which very both much. oxidation and reaction are taking place together, that is called, Lunch break. yes, that is called redox reaction. Yes. थैंक यू Khushi, थैंक यू। Yes, sir. Khushi, what is Khushi? double displacement reaction? I don't know. अरे यार सर डबल डिस्प्लेसमेंट खुशी। रिएक्शन सर, मैं हाँ भाई, बताऊं? सर is a type of reaction in which सर बोलने नहीं दे रहा कोई। अरे भाई बोलने दो, क्या पार्लियामेंट चल रही है क्या? खुशी विधानसभा का सत्र बोलो। चल रहा है, जो विपक्ष में बैठे सर, हुए म्यूट हो। कर दो सबको। सर, म्यूट कर दो सबको। Yes, मैं कर रहा हूँ type of भाई। reaction in which two compounds displace Bye. each other. Bye. Two different compounds displace each other. ठीक है, very good. Rishabh, Yes, sir. yes, can you tell me what is the main difference between composition and decomposition? No sir. सर, So composition? सक्षम, थोड़ा ध्यान रखो, रिकॉर्डिंग हो रही है चीजें, अगर सर कॉम्बिनेशन ना। सर, कॉम्बिनेशन ना? हाँ, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन में क्या डिफरेंस होता है मेन? सर, डिफरेंस यही होता है सर, कॉम्बिनेशन में एक प्रोडक्ट बनता है दो रिएक्टेंट की वजह से, और डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट टूट के दो प्रोडक्ट बनाता ठीक है। है, ये बोल सकते हैं ना, कंबाइन, कॉम्बिनेशन के अंदर दो चीजें कंबाइन होती हैं, और डिकम्पोजिशन के अंदर एक सिंगल चीज टूट के दो बनती है। तो व्हेन अ सिंगल reactant is going to convert into two reactant or two or more product, so it is called decomposition. ये सिंपल बोलो कि when a single reactant is broken down, it is called decomposition, and when two reactant are combining, two or more reactant are combining, it is called combination reaction, right? ओके सर। अब पूछ रहे हैं दूसरे का, एक जुड़ रहा है, एक Wrong. टूट रहा है, हाँ सर। right? Okay, सुहानी, yes, sir. सुहानी, Yes, sir. okay,
इतनी दूर बैठी हुई है क्या बहुत घर से? इतनी धीरे से आवाज कैसे आ रही है? हिमालय। रात हो रही है ना बस। तुम चुप हो जाओ, तुमसे पूछा है मैंने। आज यस तो ऐसे नहीं बोलते। यस सुहानी, टेल मी व्हाट इज skeletal and balance reaction? So skeletal is unbalanced reaction, and balance is where the reactants and products. अरे बैलेंस की डेफिनेशन, बैलेंस में ये बोलो कि बैलेंस मींस व्हेन ऑल द एटम्स आर कंप्लीटली बैलेंस्ड, ओके, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। ठीक है भाई? यस सर। Okay, and last, if I ask you, yes, Saksham. Yes, sir. Yes sir. Saksham, what is endothermic reaction? I don't know. Seriously? क्या आर्यन बोल रहा है सर? सर हीट अरे आर्यन अब्सॉर्ब बोल होती रहा है। है। सर आपको धोखा हो रहा है। Okay, leave it. Harshita, हाँ जी सर। what is the main difference between endothermic and exothermic reaction? सर एंडोथर्मिक में हीट अब्सॉर्ब होती है और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है। Yes, very good. Okay, तो ठीक है। तो Thank you, नेक्स्ट sir. क्लास के अंदर अभी तो हमने बेसिक प्रीव्यू देखा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसकी रिएक्शंस के साथ रिएक्शन लिख लिख के फिर करेंगे कि कौन सी रिएक्शन क्या होती है। ओके, राइट? Sir, excuse me sir. ओके सर। हाँ, Excuse me sir. यस कल यस। साइंस होगी? नहीं नहीं, कल तो शायद मैथ होगी। सर सर, साइंस आप कल नहीं साइंस science है है, है। कल। कल साइंस है। साइंस है? Science कल है। साइंस होनी चाहिए। ठीक है ठीक हाँ, है सर, ठीक है ठीक है। science है। गुड गुड गुड। फिर सर, तुम्हारा कल ये वाला timing चैप्टर क्या खत्म है? हो जाएगा। सर हमारा टेस्ट timing। कब होगा? टेस्ट तुम्हारा टेस्ट संडे को होगा, संडे। संडे सर को टेस्ट कैसे होगा? सर वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग से। सर कल के टेस्ट की टाइमिंग क्या है? कल कौन सा टेस्ट है? सॉरी क्लास की टाइमिंग। अच्छा, वो बता दो, अभी शायद ग्रुप पे डाल दिया ना, यही टाइमिंग है शायद। सर तो यहीं पे होगी क्लास की, यूट्यूब पे। इसी अब पे सही होगी। भी होगी। इसी पे होगी, इसी पे होगी। ठीक है, चलो चलो, सर, आज के लिए इतना ही। टेस्ट गुड किस नाइट, टेक केयर, बाय सर बाय। टेस्ट किस Excuse पे me होगा? sir. Excuse me टेस्ट sir. वीडियो कॉलिंग पे होगा, वीडियो कॉलिंग पे। Excuse सर me. व्हाट्सएप पे? हाँ हाँ, Hello sir. अच्छा। चलो चलो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Sir. नमस्ते सर। मैम। सर सुनो। Good night मैम। ये क्या बोल रहे हो तुम? करो सक्षम, ना। सक्षम क्या है ये? सर धोखा है आपको। अरे वो सर आर्यन सक्षम नहीं है। कौन है ये? सर वो सक्षम नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा है ये? आर्यन बोल रहा है। आर्यन बोल आर्यन, रहा है। एक्शन होगा तुम पे अब इस बात पे। बी रेडी फॉर द एक्शन।